हाय स्टूडेंट्स, डेथ ऑफ पार्टनर का एक वीडियो आप लोग को चल गया था पहले। ये देखिए सेकंड वीडियो है। अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक ना। और दूसरी बड़ी बात, हम प्रत्येक वीडियो में एक ही बात बोलते हैं, वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉपी में तुरंत उसको उतार लिया करो। हम अभी के लिए नहीं बोले हैं, एग्जाम के टाइम जब फाइनल एग्जाम होगा उस समय के लिए बोले हैं। उस समय आपके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा, अन्य को इतना सारा वीडियो होगा आप देख ही नहीं पाओगे। इसीलिए अभी से ही जो भी वीडियो जाता है आप लोग इसको तुरंत देख लिया करो, ठीक ना। आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए क्या है, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 तक चल गया था। आज देखिए क्वेश्चन नंबर हम 11 नंबर से बता रहे हैं, ठीक ना। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका चला गया था, आज कितने नंबर से बता रहे हैं? 11 नंबर से। देखिए क्या है, देखिए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स सेंड प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 7:5:4। देखिए पहले से ए बी आपका बी सी डी तीन पार्टनर है जिसका रेशियो कितना दिया है? 7:5:4। डी डाई ऑन 30 जून 2020। देखो डी बेचा स्वाहा हो गया कब? 30 जून 2020 को, 22 को। आगे देखे, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 21-22 वॉज रुपी 12 टाइम्स। 2021 से 22 का प्रॉफिट कितने से दिया है? 12,000 रुपये आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। हाउ मच शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 30 जून विल बी क्रेडिटेड टू डी अकाउंट। देखो बोला है कि कितना प्रॉफिट डी अकाउंट में जाके क्रेडिट होगा, कितने पीरियड से? 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, कितने उसके अकाउंट में जाके क्रेडिट होगा। समझ में आ गया ना? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। देखिए ये पूरे साल का प्रॉफिट है, ठीक ना। तो देखिए पूरे साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपका? देखिएगा 12,000 प्रॉफिट है। हमको डी का निकालना है। किसका पूछा है? डी का। तो देखो हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं पूरे साल का 12,000। देखो कब से कब तक निकालेंगे? देखो 1 अप्रैल से अकाउंट चला है और उसका डेट कब हुआ? 30 जून को। तो 1 अप्रैल से 30 जून कितना मंथ है? अप्रैल मई जून। कितना महीना है? 3 महीना। तो चलो 3 महीना के निकाल लो। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 महीना के जब निकालना है तो 3/12 करेंगे, 3/12 करेंगे। अब बताइए डी का देखिए शेयर कितने से यहाँ पर है? देखिए डी का शेयर कितने से? 4/, ये ऐड करेंगे 7×5=12, 12×5=4=16। एक ही बार डी का निकल गया। पहले पूरे हम प्रॉफिट ले लिए, उसके बाद 3 महीना ले लिए और उसके बाद डी का शेयर ले लिए। कोई दिक्कत? चलो नहीं है तो आगे देखेंगे। ये आपका कट गया 1 बाय में, कोई दिक्कत? चलिए इसको कितने बाय में हमने काट दिया? 4 बाय में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने से आपको आ गया? देखिएगा यहाँ पर 3,000 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 4। अब 3,000 को 4 से भाग दे दो फटाफट। कितना आ गया? 750। तो डी को कितना मिलेगा? 750। चलिए देखिए क्या है, 3,750 नील 0। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए कहा 12 नंबर, द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर इज पेड टू हिज। बोला कि जो पार्टनर, देखो डिसीज पार्टनर किसको बोलते हैं? जो पार्टनर मर गया है, जिस पार्टनर का डेथ हो चुका है। आगे देखिए, द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर इज पेड टू हिज। बोला कि जो पार्टनर का डेथ हो जाता है उसका अमाउंट किसको पेमेंट किया जाता है? फर्स्ट में फादर, बोला कि क्या उसको फादर के देंगे, फ्रेंड, वाइफ, एक्सक्यूटर। जो पार्टनर डेथ हो जाता है तो उसका अमाउंट को किसको देते हैं? तो देखो आप लोग के कॉपी में लिखवाया गया है, किसको पेमेंट किया जाता है? उसके एक्सक्यूटर को पेमेंट किया जाता है। एक्सक्यूटर किसको बोलते हैं? उत्तराधिकारी को पेमेंट होता है। किसको पेमेंट किया जाता है? उसके उत्तराधिकारी को पेमेंट होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ध्यान से देखिएगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 2:2:1। देखिएगा ए बी सी 3 गो पार्टनर है, ठीक, जिसका रेशियो दे दिया 2:2:1।
सी डाई ऑन 31 मार्च 2021। सी का डेथ कब हुआ? 31 मार्च 2011। द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 इज 64,000। देखो ये आपका पूरे साल का प्रॉफिट कितना दे दिया? 64,000। द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इन प्रॉफिट विल भी, देखो सेम क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसका जो डेथ हुआ है साल के अंत में, इसका डेथ कब हुआ है? साल के अंत में। इसीलिए पूरा प्रॉफिट हम लोग लेके चलेंगे पूरे साल के अंदर, 12 महीना का प्रॉफिट है तो सीधे डी का प्रॉफिट निकाल लो। डी कौन डेथ किया है? सी। तो सी का कितना हो जाएगा? निकाल लो। पूरे साल का प्रॉफिट कितना है? 64,000। 64,000 इंटू क्या करेंगे? सी का शेयर कितने से? 1/5। देखिए ये आपका पूरे साल का प्रॉफिट है। किसका है? पूरे साल का। था डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 1/5। समझ में आ गया? डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 1/5। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 12 25 60, 12 25 60। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा? ए। समझ में आ गया? चलो हम पूरे 60,000 क्यों लिए? क्योंकि इसका डेथ हुआ साल के अंत में, पूरे 12 महीना का कैलकुलेट होगा। इसमें क्या कैलकुलेट होगा? पूरे 12 महीना का कैलकुलेट होगा। अगला पॉइंट देखिएगा 14 नंबर, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। देखिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर इज एन अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको रट जाना, ये इस बार आने वाला है। बोला कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, लायबिलिटी, एसेट। याद रखिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है ना पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। अगला पॉइंट देखिएगा नेक्स्ट 15 नंबर, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव बाय ए फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। देखिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव बाय ए फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। बोला कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट है जो जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मिलता है उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? यही लिखा है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव बाय ए फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओपनिंग कैपिटल रेशियो, क्लोजिंग कैपिटल रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो जितना भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट है उसको सारे पार्टनर मिल के आपस में बांट लेता है। ये तो सभी कोई के समझ में आ गया होगा। जितना भी पार्टनर है सब के सब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स एंड प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2:1। देखिए ए बी सी तीन गो पार्टनर है, तीनों का रेशियो दे दिया कितने से? 3:2:1। दे हैड ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ₹3 लाख। देखिए इनके पास ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितने से? 3 लाख से इनके पास ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है। अगला पॉइंट, सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी इन बैलेंस शीट 90,000। देखिएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दिया 3 लाख, इसका सरेंडर वैल्यू कितने से दिया है? 90,000। सी डाई, सी ऊपर चल गया। आगे देखिए व्हाट इज शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन जेएलपी। बोला कि प्रत्येक पार्टनर का जेएलपी में कितना शेयर होगा। समझ में आ गया? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो 2 मिनट। ये तो आपको कॉपी में ही बताए हैं। देखिए जेएलपी कितना है? 3 लाख। सरेंडर वैल्यू कितना है? 90,000। तो हम बताएं कि 3 लाख में से 90,000 को घटा लेंगे और जो आएगा उसी को इस रेशियो में क्या करेंगे? बांट देंगे। तो देखा कोई इधर हमको जगह चाहिए थोड़ा घटाने के लिए क्योंकि स्पेस है। चलिए देखिए यहाँ पर हम यहीं पर कर लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 लाख है, 3 लाख में से कितना माइनस करेंगे? 90,000। कितना आया? 2,10,000। अब इस 2,10,000 को इस रेशियो में क्या करेंगे? बांटेंगे। क्योंकि पूछा है कि व्हाट इज शेयर ऑफ ईच पार्टनर्स, तीनों को बोला है। आपको किसका बोला है? तीनों को। तो चलो बांट लो। कौन कौन है? आपका एबीसी है। चलिए तो ए को कितना होगा? यहाँ पर कर लेते हैं 2,10,000 इंटू, देखिए ए का शेयर कितने से? 3/6।
तो इसको कट कर देंगे 2 बाय में, इसको कट करेंगे तो कितने से आपको आएगा 1,05,000। ए क्या आ गया 1,05,000। इसी तरह से बी का कर लेते हैं, बी का कितना आएगा देख लो 2,10,000 इंटू क्या कर देंगे 3/2/6। इसको कट करेंगे तो 3 बाय में, इसको कट करेंगे तो 70 बाय में। मतलब काटोगे ना तो आपका रेशियो ए आएगा। ए का आएगा 1,05,000, बी का आएगा 70,000 और सी का आएगा 35,000। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स सेम प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 7:5:4। देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, कौन कौन? एक्स वाई जेड, जिसका रेशियो कितने से दिया है 7:5:4। आगे देखिए, ऑन 30 जून 2021 जेड डाई। अब देखिए जेड का डेथ कब हुआ है 30 जून 2021 को डेथ हुआ है। ऑन 30 जून 2021 जेड डाई, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 वो रुपी 2,40,000। देखिए इसका प्रॉफिट कितने से दिया है 2,40,000। हाउ मच शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑन 1 अप्रैल टू 30 जून will be credited to Z account, assuming the profit occurred evenly throughout the year। ध्यान से देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी सी आपका 3 एक्स वाई जेड 3 गो पार्टनर है, तीनों का रेशियो दे दिया है 7:5:4। कोई दिक्कत? डेथ कब हुआ है 30 जून को, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया। आगे देखिए 30 जून को अकाउंट अप्रैल से चले आए और डेथ हुआ है उनका, मृत्यु हुआ है 30 जून को। तो कितना महीना के बाद हुआ डेथ? अप्रैल मई जून, 3 महीना के बाद इनका डेथ हुआ। ठीक, आगे देखो प्रॉफिट कितना दिया है 2,40,000 है, ये हम तो बता दिए फटाफट। किसका बोला है जेड का। तो आगे देखो इसमें सोचना नहीं है बाबू, मिनट भर में सब क्वेश्चन बनेगा। देखो 2,40,000 कितना आसान बनता है। देखो अब 3 महीना का, क्योंकि देखो आपको बोला है, देखिएगा कितना आपको बोला है कि प्रॉफिट 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कितना होगा। तो 1 अप्रैल से 30 जून 3 महीना हुआ ना, तो इसका 3 महीना निकालने के लिए क्या करेंगे 3/12। इसी में देखो फट से निकल जाएगा, छटपट मत करो, इसको जोड़ो कितना आएगा। देखो जेड का शेयर कितना है 4, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 5 12 4 16। देखा करो, अब इसको कट कर दो, इसको काटेंगे तो इसको कितने बार में कटेगा 2 बार में। कोई दिक्कत? ये तो कट गया 2 बार में आपका कट गया। अब दो इसको कितने से काटेंगे 4 बार में। कोई दिक्कत? इसको कितने से काटेंगे 2 बार में। चलिए बताओ यहाँ पर कितना से आ गया आपका, देख लो यहाँ पर 30,000, 30,000 डिवाइडेड बाई 2 और 2 से यदि काटेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 15,000। कितना आ जाएगा 15। देखिए कौन सा आंसर आएगा। ए दिया है 60,000, बी दिया है 15,000, सी दिया है 20,000, डी दिया है नील। तो सही आंसर बाबू क्या होगा आपका बी। इस बार आप लोग टारगेट अपनाओ कि किसी भी हालत में सबके सबको 90+ आना चाहिए। हम लोग इतना परिश्रम करें, इसका कुछ तो फल मिलना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 18 नंबर। देखिए क्या है 18 नंबर। In case of death of a partner, the whole amount extending to the credit of his capital account is transferred to। बोला कि यदि कोई पार्टनर का डेथ होता है तो उसके अकाउंट में जितना भी रुपया रहेगा वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे। ऑप्शन नंबर कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, हिज एक्सिक्यूटर्स अकाउंट। आगे देखिए अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। आप तो जान ही रहे हैं कि जैसे ही कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो जितना भी रुपया होता है सब के सब उसके एक्सिक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? उसके एक्सिक्यूटर अकाउंट में। ये तो माइंड आपको क्लियर हो गया। चलिए ये तो आप जान ही रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा सी होगा। किसी को कोई दिक्कत? चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अब देखिए 19 नंबर क्या कहा। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर इन ए फर्म फाइनल पेमेंट वाज मेड थ्रू। अब बताइए बोला कि यदि कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो फाइनल पेमेंट किसको करेंगे? कैपिटल अकाउंट थ्रू, एक्सिक्यूटर अकाउंट के थ्रू, करेंट अकाउंट, लोन अकाउंट। आप तो जान ही रहे हैं।
कि जैसे कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो किस अकाउंट के थ्रू पेमेंट होता है, उसके एक्सिक्यूटर अकाउंट के थ्रू। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट ई प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ, देखिए क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015-16 में, ये बिहार बोर्ड 2015-16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम से इसको देखते रहो आप लोग। देखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट ई प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ, बोला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के समय, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के समय, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ऑल ऑफ दीज। तो बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, सभी इसका आंसर होगा। एडमिशन के समय भी बनाया जाता है, रिटायरमेंट के समय भी बनाया जाता है, डेथ के समय भी बनाया जाता है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे देखिए, एक्सिक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर्स। बोला कि मान लेते कि कोई पार्टनर का डेथ हो गया, ठीक, उसको जितना भी कैपिटल अमाउंट था यदि हम नहीं पेमेंट कर पाता है, यदि मान लें कि ए बी सी 3 गो पार्टनर है, ए बी सी, इसका डेथ हो जाता है, इसके अकाउंट में जितना भी रुपया है ए और सी यदि पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसको इंटरेस्ट देना होता है, किसको, एक्सिक्यूटर को। तो बोला कि किस रेट पर इंटरेस्ट देंगे, 4%, 5%, 6%, 7%। इसका सही आंसर क्या होगा, 6% पेमेंट किया जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। बोला कि यदि कोई पार्टनर्स का डेथ हो जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के समय जितना भी प्रॉफिट होता है तो उसको किसके अकाउंट में जाके क्रेडिट करेंगे। देखो सब कॉपी में लिखवाए हैं कि जैसे ही कोई पार्टनर का डेथ होता हो, रिटायरमेंट होता हो या एडमिशन होता हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको सारे पार्टनर अकाउंट, जितना भी पार्टनर रहेगा सारे के अकाउंट में जाकर क्रेडिट कर देंगे। ठीक, कब, खासकर डेथ के केस में। डेथ के केस में यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होगा तो सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाकर क्रेडिट होगा। कहाँ पर क्रेडिट होगा, समझ में आ गया ना, सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाकर क्रेडिट होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या, डिसीज पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, नॉन ऑफ दीज। इसका सही क्या होगा, आंसर सी होगा। कोई दिक्कत। अगला पॉइंट चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सिक्यूटर्स विल बी paid interest on the amount due from the date of death of partners at the rate of, देखिए सेम क्वेश्चन, कितना देंगे, 6%। अगला पॉइंट चलिए, अब देखिए 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन अमाउंट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एन अमाउंट, एन अमाउंट देखिएगा क्या लिखा है, सॉरी एन अकाउंट लिखा हुआ है वहां पर, एन अकाउंट प्रिपेयर टू बी ए सर्टेन द गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड। देखिए क्या बोला, बोला कि यदि कोई पार्टनर्स का डेथ हो जाता है उस समय कौन सा अकाउंट बनाया जाता है गेन और प्रॉफिट निकालने के लिए। जब कोई पार्टनर का डेथ होता है उस समय प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है। देख लो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एन अकाउंट प्रिपेयर टू ए सर्टेन द गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर इज कॉल्ड। बोला कि जब पार्टनर्स का डेथ हो जाता है उस समय कौन अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो जाने नहीं बनता है, ये कब बनता है, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तब। एक्सिक्यूटर अकाउंट नहीं, डिसीज पार्टनर्स नहीं, प्रॉफिट और लॉस से निकालने के लिए कौन अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब कोई पार्टनर का डेथ होता है तो प्रॉफिट और लॉस से निकालने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई दिक्कत। चलिए देखिए इस वीडियो में ही आपका 24, ये आपका 24 तक क्वेश्चन होगा, बाकी जो क्वेश्चन होगा अगला वीडियो में जाएगा। ठीक, सारे स्टूडेंट्स के एक बार फिर से हम बोले हैं, आप लोग देखो। एक चीज़, जो भी स्टूडेंट देखना कमेंट आप लोग कहना, और जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है सबके पास आप लोग शेयर करो, आपको तो बेनिफिट हो ही रहा है। जो आपका जो रिलेटिव में है, आपको जो जान पहचान के है, उस सभी के पास भेजिए ताकि उसको भी कुछ तो सहयोग हो जाए। ठीक ना। चलिए सारे स्टूडेंट कॉपी में भी एक बार नोट कर लें। ठीक, सभी को थैंक यू।